Hello and welcome to Active Finance YouTube channel. Today's our topic is Introduction to Financial Statements. In this you will learn how to prepare financial statements and users and uses of financial statements. So let's get started. Alright, welcome back. A set of accounting information called financial statements. The annual report of any corporation or any business is the most important report the corporations issue to stockholders, and it contains two types of information. फाइनेंशियल जो रिपोर्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे लाई करती है. वो टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में एक जो है वर्बल सिलेक्शन, जिसमें मैनेजर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट डिस्क्राइब्स द फर्म्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, जिसमें वो फर्म्स के ड्यूरिंग द पास्ट ईयर जो उन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की या जो बिजनेस की पोजीशंस थी या जितनी उन्होंने रेवेन्यू अर्न किया वो सब उसमें या उस बिजनेस की सक्सेस स्टोरी वो डिस्क्राइब करते हैं थ्रू वर्बल सिलेक्शन. एंड देन डिस्कस न्यू डेवलपमेंट्स दैट विल अफेक्ट द फ्यूचर ऑपरेशंस. फिर वो क्या करते हैं उसमें नेक्स्ट ईयर या जो फ्यूचर में बिजनेस की प्लानिंग होती है या प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उनके बारे में बताते हैं या डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं जो फ्यूचर में बिजनेस के ऑपरेशंस पे इफेक्ट करेगा पॉजिटिवली. नाउ द रिपोर्ट्स दैट प्रोवाइड फोर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उस रिपोर्ट में क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फोर किस्म की इंक्लूड होती हैं. उनमें से जो फर्स्ट बैलेंस शीट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स. These four financial statements give you the accounting picture or the firm's operations and financial position. Here question will arise in your mind that why do we prepare the financial statements? Let's satisfy this question. We will have to find out the users and uses of financial information. The users of accounting information can be divided broadly into two types. जो accounting information यूज करते हैं उनके दो ग्रुप्स हैं. एक ग्रुप इंटरनली है और सेकंड वन इज एक्सटर्नल ग्रुप विच यूजेस द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इंटरनल यूजर्स कौन से हैं? इंटरनल यूजर्स वो जो प्लानिंग मैनेजर्स हो गए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, दैट ऑर्गेनाइज एंड रन योर बिजनेस. दीज इंक्लूड्स मार्केटिंग मैनेजर, वो आपके मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हैं. प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस डायरेक्टर्स हो सकते हैं. एंड कंपनी अदर ऑफिसर या कंपनी के कोई अदर ऑफिसर्स भी हो सकते हैं. वो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आस्क करते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस. तो उनके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. लेट्स try to understand that question that will asked you by your internal users. Questions that are asked by internal users. जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजर. पहला जो है यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस मैनेजर या अकाउंटेंट होता है. तो वो आपसे पूछेगा कि भाई इज द कैश सफिशिएंट टू पे द डिविडेंड्स. क्या हम डिविडेंड्स पे कर सकते हैं? आपने जो स्टॉक होल्डर्स हैं इतनी कैश ऑर्गेनाइजेशन में है. तो इस क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है. मार्केटिंग वाला भी आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई
मैक्सिमाइज अगर हम करना चाहते हैं नेट इनकम, ठीक है, तो उस वो भी आपसे सवाल करेगा। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है वो आपसे पूछता है कि इस साल हमें पे जो है एम्प्लॉइज की वो राइजेज करनी है इस ईयर या नहीं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट भी आपसे पूछती है कि भाई हम कौन सी प्रोडक्ट लाइन जो है आपके कंपनी में या कॉरपोरेशन में वो प्रॉफिटेबल है, और कौन सी जो प्रोडक्ट लाइन है वो हमें एलिमिनेट करनी है, जो हमें बंद करनी है या उसको शट डाउन करना है। तो इन सवालात के जवाब देने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ये थे कुछ सवाल जो इंटरनल यूजर्स हमसे पूछते हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हैं। एक्सटर्नल यूजर्स, there are several types of external users of accounting information। वो इन्वेस्टर हो सकते हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। they use accounting information to make the decision to buy, या वो जो बाय करना चाहते हैं आपका स्टॉक, तो उस से रिलेटेड वो डिसीजन करने के लिए या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उन्हें आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। और या उनको रखना है भाई, होल्ड करना है भी, हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ही रिक्वायर्ड होंगी, या हमें सेल आउट करना है जो आपकी कंपनी का स्टॉक है। जो सेकंड एक्सटर्नल होता है यूजर, वो क्रेडिटर, जो होता है सप्लायर आपका, जहाँ जो आपकी कंपनी में सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज कुछ भी। एंड bankers use the accounting information to evaluate the risk of the selling on credit or lending money। वो आपकी क्रेडिबिलिटी ऑफ योर कंपनी की जो चेक करना चाहते हैं, तो उन्हें भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है फाइनेंशियल, जो हमारी कंपनी से रिलेटेड होती है। और यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे दैट आर आस्क्ड बाय क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स टू द कंपनी। अब यहाँ पे इन्वेस्टर देखेगा कि आर यू अर्निंग सेटिस्फैक्ट्री इनकम, क्या जो आपकी कंपनी जो है प्रॉफिट में है, वो इनकम अर्न कर रही है सेटिस्फैक्ट्री के नहीं। या इन्वेस्टर को क्या करना होता है कि वो कंपेयर करता है दो ऑर्गेनाइजेशन का। जब वो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल होती हैं, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बेसिस पे वो क्या करता है, एवेल्यूएट करता है कि कहाँ उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब क्रेडिटर्स क्या करता है, ये चेक करता है that you are able to pay its debts as they come due। अगर उनके जो डेब्ट्स हैं आप पे कर सकेंगे कि नहीं, जो उसकी डेट है, ड्यू है, डेडलाइन पे आप पे कर सकेंगे कि नहीं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही देखते हैं। नाउ कम्युनिकेटिंग विथ यूजर्स, वी विल कम्युनिकेट विथ यूजर्स थ्रू यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स। एसेट्स, liabilities, expenses and revenue are interested to the users of accounting information। Accounting information users are very interested to know about assets, liabilities and expenses। These information are arranged in 4 types of different financial statement formats to present। First is to present a picture at a point in time of what business owns। It means what are the company's assets and what are the company's liabilities। You will need to prepare a balance sheet। Second is to show how successful your business performing during a period of time। You will need to prepare an income statement in which you will describe the revenue and expenses of your organization, that your organization is in a profit or in loss। If there is profit, this is known as net income, and if there is loss,
that is called net loss. The third is to indicate how much of previous income was disbursed or distributed to you and the other owners of the business from form of dividends, that how much amount you have retained and how much you have distributed to your stockholders. To give the detail about this, you will have to prepare a retained earning statement. The last one is to show the last is to show where your business obtained cash during a period of time and how that cash was used. You present a statement of cash flows. Through these 4 financial statements, we will communicate with our external and internal users. Now we will learn the first financial statement, which is balance sheet. The purpose of balance sheet is to show the financial position. Balance sheet show करती है हमें financial position of any business or given business entity at a specific date. एक specific date में हमें वो उसकी position बताती है. Businesses prepare the balance sheet on the yearly basis. Mostly businesses prepare their balance sheet on the monthly basis. It's depend upon company. Now the balance sheet in a equation form. We will have to arrange the data through this equation. Assets must be equal to the liabilities and owner's equity. Here we will take an example of Sierra Corporation balance sheet October 31st 2010. Now first, assets. What are the assets? Assets are the physical goods of a company. It can be intangible or tangible. Now what are tangible and intangible? Tangible are those goods that we can touch, or those goods which have the physical existence, and intangible assets are those assets which we can not touch them. अब यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं एसेट्स के, एक करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स. करंट एसेट्स वो एसेट्स जो विद इन अ ईयर और मोस्ट लिक्विडिटी हो जिनमें, और सेकंड का फिक्स जिनकी एक्सटेंडेड लाइफ हो और लॉन्गर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर उनकी लाइफ हो, वो फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम एसेट्स जो हैं अपनी कंपनी के पुट करेंगे इस फार्मूला में. पहले हम कैश रखेंगे. ठीक है. ये हमारा एसेट होता है जो करंट एसेट्स में आता है. अब यहाँ पे हम एसेट कैटेगरी में दोनों ही टाइप्स के एसेट्स रखेंगे. पहले कैश रखा है जो है $15,200. अकाउंट रिसीवेबल. नाउ अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं या गुड्स दे चुके हैं, उनका जो अमाउंट हमें नियर फ्यूचर में रिसीव होगा वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है. ठीक है. एडवर्टाइजिंग सप्लाईज जो है हमारी यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की जो सप्लाईज हैं वो $1,000 है. एंड प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है? जो हमने पहले ही इंश्योरेंस पेड कर दी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की. एंड ऑफिस इक्विपमेंट. ऑफिस इक्विपमेंट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट. ये क्या है? जो फिजिकल गुड हमने परचेज किया है अपनी कंपनी के लिए, वो कितने का है? $4,000 960 का है. ठीक है. तो हम ये यहाँ पे सम करेंगे इन टोटल फिक्स एंड करंट एसेट का. ठीक है. ये हमारे एसेट्स हो गए. अब हमें क्या करना है? इक्वल करना है इनको लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी में. ठीक है. अब लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज और डेब्ट्स हैं जो कंपनी को पे करने हैं, एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी. ठीक है. पहले हम लायबिलिटीज डिस्कस करते हैं. लायबिलिटीज में हमारे नोट्स पेएबल आ जाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल आ जाते हैं. यहाँ पे हमने नोट्स पेएबल कितने हैं हमारे? 5,000 एंड अकाउंट पेएबल जो हैं 2,500 हैं.
सैलरीज पेएबल, जो हमने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देनी है वो भी हमें पे करनी होती है, वो हम पे लायबल होते हैं। और अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है, जो हमने सर्विसेज तो प्रोवाइड किए हैं पर जो रेवेन्यू है उसका अमाउंट है वो हमने रिसीव अभी तक नहीं हुआ। एंड इंटरेस्ट पेएबल, जो इंटरेस्ट हमें पे करना है, एंड हम फिर इनको टोटल करेंगे तो हमारी ये टोटल लायबिलिटीज हुई हमें 9550 हमारी टोटल लायबिलिटी। अब ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी में हमारे आ जाते हैं कॉमन स्टॉक, जो हमने स्टॉक इशू किया है वो, और रिटेन अर्निंग्स ऑफ योर बिजनेस, जो हमारी अर्निंग्स होती हैं वो आ जाती हैं। हम जो हमारी कॉमन स्टॉक है वो है $10,000, और जो रिटेन अर्निंग है कंपनी की वो कितनी है 2360 है। तो अब हम इन इक्विटी को सम करेंगे तो हमारे 12,360 हो रहे हैं। अब हम फिर लायबिलिटीज एंड जो हमारी ऑनर्स इक्विटी है इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये हम प्लस कर रहे हैं तो हमें टोटल लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी मिल गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे एसेट्स और जो यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है वो सेम है, मतलब कि ये बैलेंस शीट हमारी ओके हो गई इस फार्मूला के मुताबिक। ये थी एक स्टेटमेंट जो कहलाती है बैलेंस शीट, जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी को इक्वल करते हैं। अब यहाँ पे डिसीजन टूल किट, हम डिसीजन मेकिंग में बैलेंस शीट कैसे यूज होती है, तो यहाँ हम देखते हैं डिसीजन चेक पॉइंट जो है हमारा, डज द कंपनी रिलाई प्राइमरीली ऑन डेब्ट और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी टू फाइनेंस इट्स एसेट्स। जब इस किस्म का हमसे सवाल किया जाएगा तो हमको इंफॉर्मेशन की जो नीड होगी वो है हमारी बैलेंस शीट, ठीक है, हमको बैलेंस शीट नीड होगी, उसमें हम चेक करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। टूल्स टू यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग, द बैलेंस शीट रिपोर्ट द कंपनीज रिसोर्सेज एंड क्लेम्स। द रिसोर्सेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लेम्स, लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या है, हमारे एसेट्स हो गए, और क्लेम्स क्या है, लायबिलिटीज और प्लस ऑनर सिक्योरिटी। हाउ टू इवेल्युएट रिजल्ट, अब हमें रिजल्ट कैसे इवेल्युएट करना है, कंपेयर द अमाउंट डेब्ट वर्सेस द अमाउंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स equity to determine whether the company relies more on credits or owners financing। हम यहाँ पे evaluate करने के लिए ये चेक करते हैं कि कंपनी जो है क्रेडिटर्स पे चल रही है या जो ऑनर्स फाइनेंसिंग है वो ज़्यादा है। ये चेक करने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकम स्टेटमेंट। The income statement reports the success or failure of the company's operations over a period of time। यहाँ पे हमें मालूम होता है कंपनी की सक्सेस और फेल्यूर के बारे में, ठीक है। वो कैसे आए, यहाँ पे हम सेम कॉरपोरेशन का एग्जांपल कोट कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट है, मंथ जो है एंडेड अक्टूबर 31 2010 की है, ठीक है। अब यहाँ पे हम को रिक्वायर्ड होता है रेवेन्यू, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे रेवेन्यू कितना है ऑर्गेनाइजेशन का और कंपनी का जो जनरेट हुआ है इस मंथ में। तो जो हमारी कॉरपोरेशन है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हमको सर्विसेज की रेवेन्यू यहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो कितनी है 10,600, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सपेंसेस देखेंगे, अखराजात कितने आए हैं उस पे, तो वो हमें यहाँ पे सैलरी है, ठीक है, सैलरी, सप्लाईज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस जो हमें पे करनी है, इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। डेप्रिसिएशन वो होती है जो हम फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हैं, उसकी टाइम टू टाइम क्या होता है वैल्यू डिक्रीज होती है। मतलब
एक असेट है, हमने लिया, उसको यूज़ किया, जैसे मोबाइल लेते हैं हम, कुछ ईयर्स तक यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाती है। उसकी वैल्यू जो डिक्रीज़ होती है उस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पहले वीडियो एक बना चुके हैं। अगर आपने डिटेल में जानना है कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब लेट्स प्रोसीड फर्दर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करेंगे, फिर हमें क्या करना होगा कि जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये कुल, इनको हम टोटल करेंगे, जो है 7740 है। अब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, ठीक है, जो हमारे रेवेन्यू है उससे माइनस करेंगे, तो हमें रिजल्ट जो आ रहा है 2860, which is net income. It means our organization is in a profit. If यहाँ पे हो कम होता, हमारा नेगेटिव में जाता रिजल्ट, उसका मतलब क्या होता कि हम नेट लॉस में है, मतलब हमारी कंपनी जो है लॉस में जा रही है। यहाँ पे कंपनी जो है सक्सेसफुल है और प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में हमें यही मालूम होता है। आए अब हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग टूल किट देखते हैं। अब यहाँ पे हम से सवाल किया जाएगा, आर द कंपनीज ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल? क्या कंपनी की जो ऑपरेशंस हैं वो प्रॉफिटेबल हैं? हमें क्या यहाँ पे हमको नीड किस स्टेटमेंट की होगी, हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमें प्रॉफिट की बात आ रही है तो हमें इनकम स्टेटमेंट यहाँ। टूल्स टू यूज फॉर डिसीजन, द इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट्स द सक्सेस और फेल्यूर, वही बात आ रही है। यहाँ पे हम बताते हैं उस डिसीजंस मेकिंग में काम आते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सक्सेस और फेल्यूर ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस बाय रिपोर्टिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे हम इवेल्यूएट कैसे करते हैं रिजल्ट्स को। इफ द कंपनीज रेवेन्यू एक्सीड्स इट्स एक्सपेंसेस इट रिपोर्ट्स नेट इनकम। जब हमारे जो नेट रेवेन्यू है वो एक्सीड कर रहा है एक्सपेंसेस को, तो वो नेट इनकम होगा। अगर अदरवाइज इट विल रिपोर्ट अ नेट लॉस। अगर हम लॉस में जा रहे हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू से ज़्यादा हैं, तो हम नेट लॉस जो है रिपोर्ट करेंगे। इस तरह हम रिजल्ट्स इवेल्युएट करते हैं थ्रू इनकम स्टेटमेंट के। द थर्ड वन इज रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट्स। द रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट हमें शो करती है अमाउंट जो काजेज होती हैं चेंज इन रिटेन अर्निंग। जो हमारी कंपनी की अर्निंग्स होती हैं उसमें चेंज आती है, वो चेंज बताती है हमें रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, जो रिटेन अर्निंग्स थी हमारी अक्टूबर 1 पे, जो कि बिगनिंग ऑफ दिस मंथ था, जो हम एग्जांपल कंटिन्यू करते आ रहे हैं यहाँ तक, उसके फर्स्ट में जो हमारी रिटेन अर्निंग थी वो 0 थी। ठीक है, अब जो हम एंड में 31 पे क्या आया, हमारी नेट इनकम जो आई, जो हम पिछली स्टेटमेंट में देख आए 2860 थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी टोटल कितनी हुई, यही सेम है क्योंकि ऊपर रिटेन अर्निंग्स हमारी पहले नहीं थी। अब लेस डिविडेंड करेंगे। डिविडेंड्स जो हम स्टॉक होल्डर्स को पे करते हैं वो यहाँ पे अपनी रिटेन अर्निंग से लेस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, फिर हमको न्यू रिटेन अर्निंग मिल जाएगी अक्टूबर 31 की। अब देखते हैं कि डिसीजन कैसे मेक करते हैं मैनेजर्स थ्रू यूजिंग रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। नाउ यहाँ पे हम डिसीजन चेक पॉइंट क्या है, व्हाट इज द कंपनीज पॉलिसी टुवर्ड्स डिविडेंड एंड ग्रोथ। कंपनी की जो ग्रोथ है, जो अर्निंग्स हैं वो कितनी है, और डिविडेंड पॉलिसी क्या है जो स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड होगी डिसीजन के लिए, वो रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट देखेंगे हम। ठीक है, अब टूल टू यूज फॉर डिसीजन, क्या टूल्स हैं। हाउ मच ऑफ दिस ईयर इनकम डिड द कंपनी पे आउट डिविडेंड्स स्टॉक होल्डर। वही हम देख आए कि वो 500 जो डॉलर्स हैं वो उसने डिस्ट्रीब्यूट किए डिविडेंड होल्डर को। ठीक है, अब इवेल्युएट कैसे करेंगे रिजल्ट। अ कंपनी
स्ट्राइविंग फॉर अ रीपेड ग्रोथ विल पे अ लो और नो डिविडेंड। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे स्ट्राइव जो पेड कर रही है वो कितना है और लो डिविडेंड कितना है। अ कंपनी स्ट्राइविंग फॉर रीपेड, जो गोल है उसका कंपनी का वो अचीव हो रहा है कि नहीं, डिविडेंड्स ग्रोथ जो है वो पे कर रही है, लो कर रही है, ज़्यादा कर रही है या नहीं कर रही है, उसको हम इवेल्युएट करने के लिए हम रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट देखते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग to the last statement, here there are three basic concepts that are related to last statement which you will have to clear. First is financing activity. In financing activity you will generate the money to make money. There are two types of sources that you need, either debt or equity. Either you have to take the loan or borrow money, or you have to issue the stockholders in a market for exchanging cash. And third one is investing activities, how you are investing once the fund is generated, and how you are investing these in your plants, equipments, and producing the goods and services. Last is operating activities. Once a business has the assets and it has purchased all the activities, then it begins to start the operations. These three concepts or terms are used in the last statement. Now the last statement, the statement of cash flows. The primary purpose of statement of cash flows is to provide the financial information about cash receipts and cash payments of a business for a specific period of time. Here is the statement of cash flows. The cash flows of operating activities, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लो हैं वो कैश रिसिप्ट्स जो हमें फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हैं वो कितनी हैं, $11,200, एंड कैश पेमेंट्स जो हमने पे किए हैं फॉर एक्टिविटीज़ वो हैं 5,500। दीज नेट कैश, अब हम इनको जो है ये माइनस करेंगे तो हमें कितना हुआ, जो नेट मिला हमको मीन्स पॉजिटिव में आई हैं, तो वो हमारे नेट कैश हुआ जो है 5,700। अब कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कितने कैश फ्लोज हैं, परचेज्ड इक्विपमेंट हमारे जो है 5,000 के हैं, एंड नेट कैश यूज्ड फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, हमने जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो हमने यूज़ किया कैश वो है 5,000। अब लास्ट जो है कैश फ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अब हमने फाइनेंसिंग जो एक्टिविटीज़ हमने किए उसमें हमने कैसे जो है रिसिप्ट्स और पेमेंट्स किए। इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक, जो हमने इशू किया कॉमन स्टॉक वो मार्केट में वो 10,000 का है, और इशूड नोट्स पेएबल जो है हमें नोट्स पेएबल हैं वो 5,000 के हैं, एंड लास्ट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स जो हमने पे किए थे, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट जो हमने उस ऊपर वाली जो स्टेटमेंट थी उसमें हम रिटेन अर्निंग वाली में माइनस किए थे, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से हमें कितना नेट कैश जो है रिसीव हो रहा है वो है $14,500। अब हम नेट जो इंक्रीज इन कैश आई है वो हम ऐड करेंगे यहाँ पे, वो आया 15,200। तो यहाँ पे कैश इन बिगनिंग पीरियड, जो हमारा बिगनिंग पीरियड था उसमें कैश हमारे पास नहीं थी, हम रिटेन अर्निंग में देख आए हैं कि वहाँ पे हमारी जो बैलेंस थी रिटेन अर्निंग की वो ज़ीरो थी, तो कैश एट द एंड ऑफ पीरियड कितना आया 15,200। आए हम अब देखते हैं कि मैनेजर कैसे डिसीजन मेक करता है थ्रू यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब डिसीजन टूल किट, इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, डज द कंपनी जनरेटेड सफिशिएंट कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग टू फंड्स इट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इस क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे नीड होगी स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे टूल्स टू यूज फॉर डिसीजन। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज शोज द अमाउंट ऑफ कैश प्रोवाइडेड और यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वही बात आ रही है कि हम यहाँ पे
कैश फ्लोज देखते हैं जो शो करते हैं हमें इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अब हम हाउ टू एवेल्यूएट द रिजल्ट्स, कंपेयर द अमाउंट्स कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ with the amount of cash used by investing activities. Any deficiency is in cash from the operating activities must meet up with the cash from the financing activities. यहाँ पे हम जो है एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अमाउंट्स जो होते हैं ऑफ कैश यूज्ड बाय इन्वेस्टिंग, जो ऑपरेशन से हैं यूज़ किए जाते हैं इन्वेस्टिंग में, और अगर यहाँ पे कोई डिफिसिट आ जाता है वो हम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से मेकअप करते हैं विथ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। This was all about today's lecture, Introduction to Financial Statements. In this we have learned about how to prepare the financial statements and who are the users and why it is used, and how the managers make decisions through using these statements. If you have any kind of question, kindly drop in comment box. If you haven't subscribed, kindly do subscribe and share this video. Thank you.